आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान शासक अजय देव के द्वारा की गई थी। उनके इस नगर को अपने राज्य की राजधानी बनाया गया। उसने यहाँ अनेक भव्य भवनों तथा देवालयों का निर्माण कराया। देवालयों के बाहुल्य के कारण यह देवताओं का वास स्थल कहलाने लगा। तत्कालीन कवि जैनक ने भी इसकी प्रशंसा में इतना तक लिखा है कि वह काव्य धन्य नहीं जिसमें उस नगर का वर्णन नहीं हो। सैनिक दृष्टि से अजमेर की स्थिति वास्तव में सुदृढ़ और सुरक्षित थी। इसमें संदेह नहीं कि अजमेर का भौगोलिक वैशिष्ट्य और सामरिक महत्व अजय देव ने भली भांति आंका होगा। अजय देव के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। अजय देव के बाद अर्णोराज ने अपने विजय करके अजमेर के महत्व को बढ़ाया। अजमेर संग्रहालय की खंडित प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने उन तुर्कों को जो अजमेर तक आ पहुंचे थे पराजित किया और मालवा के नरवर्मन को भी परास्त किया। उसने अपनी विजय पताका सिंधु और सरस्वती नदी के प्रदेशों तक ले जाकर अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी वंश के विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कर्नल टॉड और कनिंघम ने इसकी स्थापत्य कला की भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने इसे हिंदू वास्तुकला का सुंदरतम प्रतीक माना है। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह एक मस्जिद में परिणत कर दी गई थी, जो कि आजकल 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है। 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, किंतु वह 1192 में तराइन और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया। तब से अजमेर मुस्लिम शासन के अंतर्गत आ गया। अकबर ने 1558 ईस्वी में इसे साम्राज्य का एक सूबा बनाया ताकि राजपूताना तथा गुजरात पर नियंत्रण रखा जा सके। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो ने अजमेर स्थित मैगनीज, जो आज एक राजकीय संग्रहालय के रूप में स्थापित है, में ही 10 जनवरी 1616 को मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की थी। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध अजमेर के निकट दौराई स्थान पर जीता गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान अजमेर मेरावाड़ा का क्षेत्र सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन केंद्रीय कमिश्नरी प्रांत था। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 ईस्वी तक यह सी श्रेणी का राज्य था। 1956 में इसका राजस्थान में विलय कर दिया गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। इसके साथ ही अजमेर में निकटवर्ती बेठली पहाड़ी पर अजयपाल ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कालांतर में तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। राजस्थान के केंद्र में तथा महत्वपूर्ण मार्गों में नाके पर स्थित होने के कारण तारागढ़ का अपना एक विशेष सामरिक महत्व है। समय समय पर कई आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किए। चौहानों से लेकर गोहिल, राठौरों, मराठों और अंग्रेजों का इस पर बारी बारी से अधिकार रहा। अजमेर में आना सागर झील और इसकी सुंदर पर्वतीय दृश्यावलियों ने आकृष्ट होकर शाहजहां ने 1627 में यहाँ संगमरमर की बारादरी का भी निर्माण करवाया। इसके साथ ही यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सोने जी की नशियाँ और आना सागर झील, पुष्कर झील इत्यादि प्रसिद्ध स्थल हैं, जो अपनी प्रसिद्धि के साथ ही इस नगर में 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। पुष्कर में स्थित ब्रह्मदेव का मंदिर, जो भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, वहीं उसके मैदान में ही भारत का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, जहां पर विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति प्रदर्शित होती है।